नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने कल के सत्र में भी अभ्यंग को लेकर चर्चा की थी, आज उसी का एक लास्ट पार्ट जो बचा है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं, पादाभ्यंग को लेकर। आप सभी को पता है कि अभ्यंग के अनगिनत फायदे, अनगिनत कल मैंने आपको बताया था कि पादाभ्यंग या जो भी हम लोग शिरोभ्यंग को लेकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज बस मैं थोड़े समय में पादाभ्यंग के बारे में बता देती हूँ और फिर हम लोग अलग अलग तेलों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने स्पेशल सेशंस भी लिए थे, कुछ विशेष जो तेल है, जैसे नारियल तेल हमारे घर में ही होता है, बट इसका प्रयोग हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में शायद हम लोग केवल कुछ गिने चुने उपयोग ही करते हैं। तो एक वाइड रेंज पर हम लोग कहाँ कहाँ पे तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं पादाभ्यंग की। इसके नाम से ही आपको पता चला है कि पाद अभ्यंग यानी पाद का अभ्यंग, फुट मसाज, फुट थेरेपी, फुट मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी आज एक बढ़ता ये एक नया विषय है और काफी अट्रैक्टिव टाइप का है, और जिसमें मुझे लगता है फुट मसाज, पादाभ्यंग ये कराने से बहुत ही अच्छा, इसके सारे जो सारे अभ्यंग के फायदे हैं वो सारे फायदे हम यहाँ पे देख जाते हैं। खास बात मैं बताना चाहूंगी जैसे पैरों के बारे में। देखिए हमारे पैर, पाद, चरण, पाद स्पर्श, चरण स्पर्श, और जैसे षडंग की बात करेंगे तो हस्तपाद या पाद को शाखा पे समाविष्ट किया है। हमारे जो दो पैर है, इस पैरों के ऊपर हम लोग पूरी जिंदगी, हमारा पूरा शरीर का जो भार है हम इसी पैरों के ऊपर लगा देते। बट मुझे नहीं लगता कि जैसे देखिए दो अपोजिट डायरेक्शन, एक तो चेहरा दूसरा पैर, चेहरे के लिए हम लोग क्या नहीं करते कि कुछ भी हो जाए, लेकिन चेहरे को हर कोई आदमी उम्र भर तक सुंदर दिखना, सुंदर रखना चाहता है। बट पैरों के बारे में क्या बात है? तो बिल्कुल पैरों का क्यों हमें रक्षण करना है, पैर क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम। आप सुजोग थेरेपी दीजिएगा, आप कोई भी आजकल के जो भी सिमिलर पैथीज है इनका अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने सुजोग का काफी नजदीक से देखा है, वो लोग क्या करते कि पैरों का एग्जामिनेशन कराते हैं और एक विशिष्ट टाइप के जो उनके पास कुछ मनी होते हैं, मेटल्स के मनी होते हैं, उन मेटल्स के मनी को, और वो हमारा जो अंगुष्ठ है, सेकेंड जो फिंगर है, थर्ड फिंगर है, उनका दबा उनको थोड़ा सा मसाज करके उस मनी के साथ, और उनके पास एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है रगड़ने का, उसके साथ वो इंस्ट्रूमेंट कर देते हैं और उसको पट्टी लगा देते हैं, एक स्टिकिंग, बस सिंपल स्टिकिंग, उसमें मनी डालते हैं और उसके साथ वो स्टिक लगा देते हैं। और ये पट्टियां मैंने खुद से देखा है, बहुत नजदीक से मैंने कुछ लोगों में इसका अनुभव देखा है। तो ये पट्टियां लगा देते हैं और हर रोज वो पट्टी बदलते, 5 दिन का उनका ये पूरा ट्रीटमेंट प्लान रहता है, कभी कभार 7 दिन के ऊपर। तो जो लोग दर्द से परेशान, एनी टाइप ऑफ पेन, बैक पेन हो, मन्या पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, संधिवात हो, कटी शूल हो, जो भी प्रकार की शूल है, इनमें सभी में उनका जो तरीका है, ट्रीटमेंट का तरीका होता है, जो मैंने देखा है वो पैरों पर ही उन्होंने किया था। 2-3 पेशेंट कटी शूल के, कुछ बैक पेन के लेकर हम लोग गए थे, तो वो इस पैरों के ही इसमें उन्होंने इस टाइप से लगा दिया था पट्टी, और मतलब पेशेंट को अच्छा रिलीफ हुआ था। बट मैंने ये भी देखा कि सूजन भी आई थी पेशेंट में, फिर धीरे धीरे सूजन भी कम होती गई, और इस टाइप का एक कभी फिलहाल मैंने वही सेम टाइप का देखा था। इतनी रश थी, रोज के 100 पेशेंट्स होते हैं, रोज के 100, सवेरे 7 से लेकर शाम तक उनका चलता है सेम थेरेपी। जहां पर भी आपको आप दर्द बताते हैं ना, वहां पे वो जो हमारा क्रेप बैंडेज आता है, जो हम लोग इसके लिए जो अस्थि रोग तज्ञ होते हैं ना, वो जो यूज करते हैं ना, पिंक टाइप का जो क्रेप बैंडेज आता है, वो क्रेप बैंडेज बस लगा देते हैं और 10 दिन के लिए उसको रखना होता है, और बाद में ऐसे करके 10-10 दिन के बाद तो सेटिंग्स कराते हैं, ऐसे 5-7-6-6 महीने उनकी ये सेटिंग्स चलते रहते, बस कुछ नहीं इसमें। तो जरा सोचिए इसमें क्या होगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बताया, जैसे हम लोग पाद के बारे में, फुट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इस प्रकार से पाद का, फुट का इतना इंपॉर्टेंस है। तो बिल्कुल जो भी पादाभ्यंग कराना चाहते हैं, क्यों करना है, कई सारी वैद्य जो हमने कल से डिस्कस की है, भले वो अनिद्रा हो। एक और मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगी, जिसके ऊपर मैंने एक पीजी का रिसर्च भी करवाया था, जिसमें पादाभ्यंग का चक्षुष इफेक्ट देखा गया था।
स्क्रीन के ऊपर कुछ पेशेंट्स में ये किया था। लाइक पादाभ्यंग ना केवल अनिद्रा, वातव्याधि, पक्षाघात, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और मेंटल डिसऑर्डर्स, इन सभी के लिए नहीं, बट इट इज लाइक जैसे मैंने बताया, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम। तो इसका परिणाम नेत्र के लिए भी अच्छा होता है, चक्षुष। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। ऑलरेडी हमने अभ्यंग डिस्कस कर रहे थे, बट लाइक मुझे लगा कि नहीं, हम लोग पादाभ्यंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सेम वे यहाँ पर चक्षुष में खास करके बताना चाहती हूँ, और बाकी केश, खालित्य, पालित्य, इंद्रियों के विकारों के लिए, सभी के लिए। और जो लाइक मेनोपॉज, एंडोपॉज के पेशेंट्स है, मेनोपॉजल एज में है, जिनको अनिद्रा की शिकायत है, कुछ इम्बैलेंसेस है, ड्राइनेस है, वो सभी तो परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लाइक रुक्षता, करता, स्केलीनेस, रफनेस। खास करके मैं यहाँ पे डायबिटीज की बात करती हूँ। जैसे मधुमेह के पेशेंट में हम लोग ज्यादा फूड केयर की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी उनमें लाइक ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा भी कुछ जख्म हो गई तो वो जख्म जल्दी भरती नहीं है, और फिर कई सारी नौबतें, कई सारे रुग्णों में वो इतना मतलब क्रॉनिक होते जाता है कि पैर काटने की नौबत भी आ जाती है। बिल्कुल, तो इसीलिए पैरों की देखभाल भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, खास करके डायबिटीज के पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में, नर्वस डिसऑर्डर के पेशेंट। पादाभ्यंग कैसे करें? पादाभ्यंग के लिए भी पूर्व कर्म में वही सारा हम लोग हिस्ट्री लेंगे। देखिए, पादाभ्यंग के लिए इंडिकेशंस तो सेम ही रहेंगे। ये भी हम लोग बुखार या जैसे ऐसे कुछ कंडीशन है, इन्फेक्शन है, सूजन है, पैरों पे कुछ कीला घुस गया हो, कुछ जख्म टाइप का हो, वहां पर हम लोग पादाभ्यंग नहीं कराएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ये सेम है, इंडिकेशंस भी सेम रहेंगे। इसमें मैंने एड ऑन किया है इंद्रिय विकार, चक्षुष्य, नेत्र विकार, आंखों का चश्मे का नंबर हो, वो स्क्रीन हो या एनी टाइप ऑफ। इसके बाद प्रधान कर्म में आपने जो भी तेल, जैसे नॉर्मली प्रकृति को देखकर दशमूल है, महानारायण है, तिल तेल है, जो भी आपके प्रकृति को सुटेबल है, जिस चीज के लिए आप पादाभ्यंग करना चाहते हैं, उसके साथ आप इस तेल को गर्म करके गुनगुना करके रखिएगा। और जैसे पेशेंट को सुला कर आप करते हैं, तो मसाज टेबल पर उसको सुला दीजिएगा। और कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द लाइक जो हील है ना, हील से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। और हील पे पहले तो हाथों में आप तेल लीजिएगा, और हाथों में तेल लेकर आपको हील में उसको लगा देना है। और फिर आप जैसे फुट के साथ अपने जो फिंगर टिप्स है, इसका स्पर्श करके, इसका प्रयोग करके, जैसे शीर का हमने देखा था, इसी टाइप्स के साथ फिंगर टिप्स को लेकर आप धीरे धीरे जैसे प्रेशर पॉइंट्स के साथ साथ करके हम लोग इसमें मसाज कर सकते हैं। और इसमें एक ऐसे तरीके भी होते हैं कि डायरेक्ट आप कनेक्ट करिएगा अंगुष्ठ के साथ, इस प्रकार से आप डायरेक्शन में उसको मसाज करते रहिएगा। एक यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगी, गुनगुना तेल मसाज आप 20 से 25 मिनट का पात, एक पात का मसाज सफिशिएंट हो जाता है। आप इसमें फिर अपने तलुओं का, पाम का प्रयोग कर सकते हैं। एक और जैसे इसमें खास देखा जाता है, बोला जाता है कि जो मैंने भी अपने घर में रखी है, जो कासिस, कासिस की जो छोटी कटोरी होती है, या आपको जो भी जैसे भी मिले, प्लेट मिले, धातु मिले, तो इस कासिस के साथ आपको तेल लगाकर इसका अगर आप पादाभ्यंग कराते हैं तो काफी अच्छी राहत मिलती है, काफी अच्छे परिणाम इसके मिल जाते हैं। जैसे कि एक दिमाग की शांति है, जो चिड़चिड़ापन है, घर में थक थक हार के आते हैं, तो शाम के समय में एक अलग सा तनाव रहता है, तो वो सारा कुछ कम कराने के लिए पादाभ्यंग किया जाता है। तो इसमें कांस्य धातु का, मेटल का पात्र यूज करके, कटोरी यूज करके, इसमें अगर आप तेल डालते हैं और इसके साथ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि लाइक छोटा सा पीस लेकर कासिस का, उसमें थोड़ा उसको तेल में डुबो कर उसके साथ ही आपको घर्षण कराना है पैरों का। तो इस प्रकार से आप एक पैर का, फिर दूसरे पैर का, इस प्रकार से आप दोनों पैरों का पादाभ्यंग कर सकते हैं। अभी पादाभ्यंग का समय क्या रहेगा, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता खास इंडिकेशंस की जरूरत है। बस जैसे जैसे जरूरत हो उसके हिसाब से तेल का यूज करिएगा। वात में ज्यादा, पित्त में मध्यम और कफों में थोड़ा कम ही तेल लगेगा, क्योंकि वो अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। आपके पैरों को मुलायम रखने के लिए, खास करके जो लोग चाहते हैं, इनके लिए बेस्ट है, विंटर सीजन में आप करा सकते हैं। और पैरों को मसाज करने से, पादाभ्यंग कराने से आपकी आयु बढ़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, जो लोग पैरों की केयर करते हैं उनका आयु भी दीर्घ होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पैरों के ऊपर ही हमारी पूरे शरीर का भार होता है। तो पैरों को अनदेखा नहीं करना। इसके लिए जैसे पूरा शरीर का अभ्यंग इम्पोर्टेंट है, वैसे ही पैरों का भी अभ्यंग उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बेस्ट वे आप क्या करिएगा, पैरों का मसाज आपने कर लिया, तेल अभ्यंग कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी में एक 5 मिनट के लिए आप पैरों को डुबो कर रखिएगा।
बहुत अच्छा फील होगा। आप कपड़े से भी, गर्म पानी में कपड़ा डुबोकर तौलिए से भी आप उसको स्पॉन्जिंग करा सकते हैं, बाष्पीभवन करा सकते हैं। पेशेंट को शिकायत हो, लाइक हील पेन वगैरह हो, तो उसमें आप नाड़ी स्वेद के साथ भी कर सकते हैं। और आप उसको थोड़ा सा गर्म पानी से ऐसे परिषेक के रूप में भी करा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पादाभ्यंग करने के बाद नहाने की वगैरह जरूरत है, क्योंकि ये लोकल टाइप का अभ्यंग है। जैसे कि हमने देखा शिरोभ्यंग भी बाद में भी अगर पेशेंट नहीं चाहता नहीं चाहता है तो वो नहीं नहाए, वैसे ही पादाभ्यंग के बाद भी ऐसा ही हमें करना चाहिए। इसके साथ गर्म पानी के कपड़े के पोंछने के बाद सॉक्स पहना दीजिएगा, और बस सॉक्स पहन के वो आराम से रह सकता है, लाइक स्किन के साथ एब्सॉर्ब होकर रहेगा, और उसके अनगिनत जो फायदे है उसके फायदे आपको मिलेंगे। बेटर है आप रात के समय में भी इसको कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग भी इसको करा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पादाभ्यंग है। और आप अपनी प्रकृति के हिसाब से इसका प्रयोग करें, कौन से तेल का आपको प्रयोग करना है। इसमें किसी को कुछ एड ऑन करना हो तो प्लीज एड ऑन करें। पादाभ्यंग को लेकर कोई आपका अनुभव हो तो बताइएगा, जैसे किसी विशेष कर वैधि में आपने इसका प्रयोग किया हो तो। मैडम नमस्कार। मैंने ये सुना है कि जैसे कुछ बच्चों को जैसे बुखार आ जाता है, तो जैसे काफी तेज बुखार आ गया उन्हें, 100 से ऊपर चला गया, 102 से 3, तो उसमें ये बताते थे पुराने जमाने में कि आप गर्म ठंडे पानी से पट्टियां तो रखिए ही, लेकिन सरसों के तेल से पैरों की मालिश कर दीजिए, और जब 100 या उससे नीचे आ जाए तब आप उनको दवाई दिए, तो उनको उनको जो कमजोरी नहीं लगेगी। अगर आप 100 से ऊपर है, आपने तुरंत दवाई दे दी, चाहे एलोपैथिक दे दी हो चाहे ऐसे दे दी हो, तो उनको कमजोरी आ जाती है, ऐसा बताते थे पहले। आपने तुरंत दवाई। अच्छा, मतलब उनका मानना ये था कि 100 के ऊपर है तो नहीं करना है। हाँ, यस यस मैम, 100 के ऊपर है तो करना ही करना है। और मैक्सिमम इसके लिए उन्होंने कहा था कि आप 10 मिनट से ज्यादा देर ना करें, मतलब अगर दवाई देनी है 10 मिनट्स में जितना भी नीचे आ जाए टेम्परेचर, जितना भी आ जाए, उसके 10 मिनट्स के बाद आप दवाई दे दीजिए। लाइक मैक्सिमम आप देखिए, पानी। मेरे हिसाब से तो लाइक मैंने तो कभी मतलब यहाँ पे सुना नहीं है। लाइक बस हम लोग इतना ही करते हैं कि ठंडे कपड़े का ही पट्टी लगा करते हैं, अगर सब करते हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा हो तो बर्फ का पानी भी यूज करते हैं, कोलिन वाटर यूज किया जाता है। ये तो मैंने मतलब अनुभव किया है, हम लोग ये भी बताते हैं। बट जो आप बता रहे हैं ना, खास तेल की मालिश बता रहे हैं ना आप। नहीं, दोनों करना पड़ेगा, दोनों। पानी की पट्टी तो लगानी ही है, ठंडे पानी की या बर्फ की, लेकिन पैर की मालिश भी करने को बोला, ये पहले बताया जाता था, पहले कुछ लोग पुराने बताते थे, दोनों करने होते पर हैं। शायद मुझे लगता है ये इसके पीछे भी फिर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना, ये कुछ था इसके ये मैं पीछे नहीं भी। कह सकता मैडम, एक्चुअली में ये बहुत पुराने जैसे गांव वगैरह में है, तो वो उस नहीं समय ठीक है, पहले ये जो भी बताया। है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बट मैंने नहीं सुना शायद इसको, हाँ। इस बात को। माधुरी जी, आपको पता है, लाइक महाराष्ट्र में कभी आपने सुना है ऐसे? नहीं मैम, मैंने नहीं सुना, पर हाँ नींद लाने के लिए तो पादाभ्यंग हम लोग करते हैं। हाँ और मतलब सिर का और पादाभ्यंग, जिसको निद्रा नाश है ना मैम, उसमें तो मैं करती हूँ, उससे आराम आता है ये करके। नहीं, वही नहीं मैम, इसीलिए तो मैंने इसको डिस्कस किया। लेकिन नहीं, देखिए निद्रानाश ही नहीं है केवल, तो चक्षुष गुण और सभी प्रकार के जो नर्वस सिस्टम के डिसीज है उन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम ये। हाँ बोलिए बोलिए विकास सर। माधुरी मैम, आप जो निद्रा नाश बता रही हैं, उसका आप कौन सा तेल यूज कर रही हैं पेशेंट्स पे? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, सर आ गई है। सर मैं कभी कभी इधर अफोर्डेबल जिसको बोलते हैं ना, जिसको जैसे अफोर्ड हो रहा है उसके, मैं तो सीधा तिल तेल भी यूज करती हूँ, सिंपल। वो भी लगाया तो भी चलता है, या ना कोकोनट ऑयल, अगर पित्त प्रकृति का है ज्यादा तो वो भी यूज करती हूँ, या ब्राह्मी तेल ऐसा भी है, आंवला तेल, जो बोले ब्राह्मी ना। का आप किस तेल के बेस में ब्राह्मी यूज करती हैं? ब्राह्मी तेल कौन सा बेस होता है, कौन सा ऑयल? जो रेडीमेड मिलता है ना वैसे भी लेती हूँ, जैसे खादी भंडार का अगर रहता है ना, वही ऑयल में यूज करती हूँ ऐसे। और इसमें क्या आप कभी कांसे की कटोरी या बर्तन से मालिश करती हैं? कि पैर पादाभ्यंग उसमें भी बताया जाता है, हाँ कांसे से काफी बताया फायदा। जाता है, पर मेरे पास नहीं है, कभी पेशेंट के पास वो नहीं रहता है, तो शायद वो नहीं स्पेंड करना चाहते, तो चलो हाथ से तो करो, कुछ नहीं है तो हाथ से करो, ऐसा है और मसाज। जनरली आपने कितने टाइम तक करती हैं कि उनको नींद आने लगती है? कितने में रिजल्ट्स आपको देखने लगते हैं? कितने टाइम तक आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा रहता है?
सर मैं तो ज्यादा 10 मिनट, मतलब एकदम ऑयली नहीं रहना चाहिए, मतलब अब्सॉर्ब हो ऐसे देखा जाए। और ज्यादा उसमें और एक फायदा होता है, अगर पैर में कॉर्न होते हैं ना, वो भी सॉफ्ट हम्म होने लगते हैं, जो हार्डनेस ऑफ अच्छा स्किन कहते हैं ना, सोल की, हम्म वो हम्म भी तेल को रोज रोज लगा के बोलते हैं ना, वो स्किन सॉफ्ट होने लगती है ओके उधर, ओके वो भी होता है। और ऊपर का जो टैन आता है लेग में, ऊपर के फीट के ऊपर भी बोलती हूँ लगाने को, तो वो भी हम्म। बहुत कम हो जाता है। और किसी किसी को टिंगलिंग होता है ना, सेंसेशन फीट में या नमनेस, हाँ 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 हाँ, ये यस ये रहता है। इसमें मेरे को बहुत फायदा आया ये पादाभ्यंग, मतलब बात को तो करने का, पर ऊपर जो रहता है ना फीट, ऊपर के फीट जो रहता है, जी अगर जी जी। किया तो वो नमनेस और टिंगलिंग बहुत कम हो जाता है, जल्दी मतलब रिजल्ट आने का। एक्चुअली ना मैम, पादाभ्यंग में हम लोग अगर थोड़ा लाइक घुटनों के नीचे से करें, घुटनों के नीचे से थोड़ा सा, तो हाँ और मैम, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। घुटनों के नीचे से मैम मैं बोलती हूँ करने को, नींद पीछे के जो रहते हैं ना मैम, मराठी में बोलते हैं ना पोटरी हाँ चपाटी, हाँ, वही वही वही। वो नीचे हाई। की से, हाँ वो। और मोस्टली जो वेरिकोज वेन होते हैं ना मैम, पीछे जो टॉर्टस दिखते हैं नीचे नीचे, वो रोज उधर से अभ्यंग करने को बोला तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है वो उधर से। गुल्फसंदी के ऊपर वाला थोड़ा सा जो एरिया रहता हाँ, है ना, वो टाइप में। और मैं शीर वाला ऑयल भी यूज करती हूँ, उससे भी फायदा होता है शीर शीर वाला। बला, चंदन बला, सभी देखिए तेल तो जैसे अभ्यंग के लिए आप जो बॉडी पैटर्न है, डिसीज है, इसको लेकर जो भी चाहे वो यूज करते हैं, कुछ नहीं है। मैं, हाँ, आपने विकास सर, आपने कल ये पूछा था मुझे, अभी इसका जवाब आपको दूंगी मैं कि घृतक का यूज नहीं करना है क्या। तो यहाँ पे पादाभंग के लिए घृतक का उपयोग बहुत अच्छा है। इसमें खास करके शतधौत घृतक, जो 100 बार जिसको भावना दी जाती है, 100 बार जिसको लाइक हाँ घिसा मैं जाता है ना, शतधौत, अगर आप पादाभंग के लिए यूज करते हैं तो इट इज बेस्ट। बॉडी के लिए तो कोई यूज नहीं करता, बट मैंने पेशेंट्स में शतधौत घृत से और नहीं सिंपल मैम, शतदाउस से मैंने भी किया है, बोला है पादा पे, उससे और बहुत इतने अच्छा सुंदर। आप देखिए, आप ना कहाँ पे क्या यूज करना है, ये आपका दिमाग, युक्ति, युक्ति से योजना। तो आप वैद्य का ये भी कर्तव्य है कि हम लोग युक्ति से उपयोग करें। तो पादाभ्यंग केवल निद्रानाश के लिए मत करिएगा, यू कैन गो विथ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में भी कर सकते। देखिए, अभ्यंग से बल, पुष्टि, कांति, वर्ण, स्नेह, स्नेह का अर्थ ही प्यार और लव दोनों भी है ना, मतलब ऑयल भी और प्यार भी। तो बिल्कुल आप इसका कहाँ पर कैसे उपयोग करना, ये आपकी दृष्टि है, ये आपकी युक्ति है। जहाँ पे रुक्षता है, वार्धक्य है, एंटी एजिंग के लिए आपको नहीं तो लगता मैं है पेशेंट में कि वो लाइक सरसों का तेल सब भी अच्छा कुछ रहता है। मतलब ठीक है, आपका डिसीज कंप्लीट हो गया, आपने बता दिया, ट्रीटमेंट हो गई आपकी पूरी, बट आपको लगता है कि पेशेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा इतना रिलैक्स नहीं है, थोड़ा वाता प्रकृति का है, चंचल है, लाइक थोड़ा वरीड है, उसमें आप बताइए ना पादाभ्यंग एडिशनल, पेशेंट खुश हो जाएंगे। तो ये आपको लाइक इंप्रूवमेंट हम लोग सभी कर सकते हैं, ऐसे कि ऐसे जरूरी नहीं है ना कि कोई ऐसे स्टैंडर्ड अभ्यंगार ही पेशेंट आए, आप कहीं पर भी कैसे भी इन सभी बातों का, भले वो शिरो पीछू हो और जो भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो भी है, नाभि पूरण है, इसमें और एक ऐड करना चाहूंगी मैं। जैसे हम लोग पूरे शरीर के साथ तो हो गया हमारा सेशन पूरा, हमने शिरो का भी देख लिया, एक बात रह गई जो पुराने जमाने में भी और पता नहीं आज भी, हमने कोरोना पीरियड में शायद आयुष मंत्रालय से भी ये आया था, कर्ण पूरण। तो आप में से कितने लोगों को, या लोगों को मतलब आप सलाह भी देते हैं या करवाते भी है, कर्णपूरण कोई करता है? आज के जमाने में कर्णपूरण करना ओल्ड फैशन, आउट ऑफ फैशन हो गया है। बट सच में मानिए आप, हमारी इंद्रियों की कार्यक्षमता को स्नेहन की जरूरत कितनी होती है, क्योंकि इंद्रियां हमारी पूरी 24 आवर्स दे आर वर्किंग। तो बस इनको क्यों नहीं, ऑयलिंग की जरूरत क्यों नहीं है, बताइए। कर्णपूरण भी सेम तरीके से वही है, बस ये है कि कर्णपूरण के लिए पेशेंट्स या कोई भी आजकल तैयार नहीं है। इसको लेकर कई ऐसे ये हो गया कि कर्णपूरण से कुछ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। बट मुझे लगता है कि कर्णपूरण करना चाहिए। लाइक हम माधुरी जी को पता होगा, महाराष्ट्र में आपके यहाँ पे भी जब छोटे, लाइक अभी गाँव में भी चलता है कि कान में अगर वेदना होती है, शूल होता है, तो बस घर का जो खाने का तेल होता है ना, उसमें थोड़ा सा लहसुन डालकर, एक दो लहसुन की कली डालकर उसको गर्म किया जाता था, और वही तेल कान में डाला जाता था, और बस एक दूसरे दिन पेन गायब। इतना वो मतलब इजी और ये था उपाय, क्योंकि उस जमाने में तो मेडिसिन इतनी हुआ नहीं करती थी, और जिनके पास ये सारा भी नहीं, तो ये ऐसे घरेलू, जो लोग गाँव में रहते हैं, कहीं खेती में रहते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो बस ऐसे ही कुछ नुस्खे या यूज किया है कर्णपूरण।
माधुरी। मैंने यूज तो नहीं करा, लेकिन मुझे आशा जी। ये सुनने में आया कि वर्टिगो में भी इसका यूज किया जाता है शायद। हाँ सर, वर्टिगो इट इज अ टाइप ऑफ इम्बैलेंस, तो वात का ही है ना वर्टिगो, तो लाइक वात ही शरीर का बैलेंस करता है ना, वायु तंत्र इंतरहा, तो वर्टिगो में ही लाइक वात प्रकोप है ही, तो इसीलिए स्नेहन की जरूरत है, तो ऑयल पुलिंग ये बेनिफिशियली रहेगा इसमें। आशा जी, आपका कुछ अनुभव इसके साथ? मैम मैंने भी नहीं किया है, पर सिर्फ ना अपने शास्त्रानुसार कर्ण बाधित और टिनिटस में बोला है कर्णनाद में करने के लिए। और डिस्चार्ज में मैं कभी नहीं बोलती पेशेंट को डिस्चार्ज या नहीं, परफोरेशन हुआ डिस्चार्ज, हाँ बिल्कुल, डिस्चार्ज और ब्लड वगैरह है या कुछ पस निकलता है, पेशेंट में कुछ इन्फेक्शन है, वो तो नहीं करना है। बट छोटे बच्चों में रात को सोते समय क्या हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मानिए, या लाइक एक प्रकार से तर्पण पूरण टाइप का अगर करना चाहे तो। अलका जी, और किसी को कुछ इसके बारे में? अभी मैम आगे बढ़े आपने फिर जो हम लोग। आशा जी। शतोदग्रत बोला है, शतोदग्रत बोला है आपने, और शायद माधुरी मैम ने भी शायद बोला है, ये कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है? शतोदग्रत जो है पादे हम के लिए किस कंपनी का अच्छा रहता है? कंपनी, हेलो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जो माधुरी, आप शतोद कौन सा यूज करती? सर मैं तो ऐसा मतलब मैम मैं तो एसकेएम कंपनी का भी लेती हूँ, शतधाउत ऑइंटमेंट भी है, ग्रुथ है, शतधाउत ग्रुथ है वो, उसमें किस नल कंपनी का मैम? पामोला की ऑयल भी है, एसकेएम कंपनी केरला का। SDM केरला का है। एसकेएम हाँ। के। अच्छा SKM केरला, अच्छा 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 अच्छा। और नहीं तो मैं मैम वो धन्वंतरी आयुर्वेद फार्मेसी भी है, उसमें उधर भी शतधाउत मिलता है मुझे ना, जो डिस्पेंस करते हैं ना मैम, हम्म। प्राइवेट रहता है ना कंपनी जो, वैसे वो भी है धुले का, प्रवीण जोशी का है ना, पूरे का। डॉक्टर प्रवीण। हाँ। हाँ, पता है ना, पता है। हाँ ये कहाँ उनसे का भी। है मैम जो अभी आपने बताया? तो कौन दूसरा सा है? वाला जो इंदु प्रवीण फार्मा का भी एक आता है। इंदु फार्मा का भी आता है। जिसमें आपको रिजल्ट्स मिले, वो कौन सा अमेजोन पर आपने? भी मिल जाएगा सर। नहीं, एक SKM केरला का बताया था, एक दूसरा आपने कोई बताया था प्रवीण जी, पता नहीं कौन सा जो बता रही हाँ, थी। प्रवीण जोशी का। प्रवीण जोशी का धन्वंतरी फार्मेसी है, धुले में है सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ उधर से भी जो कॉस्ट इफेक्टिव और रिजल्ट भी आया ऐसे देखती हूँ। तो इसमें आपको बेटर कौन सा मिला, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा मिला था? SKM केरला और सर धन्वंतरी मैंने फार्मा? अभी तो एसकेएम का तो अच्छा ही है, पर उसमें क्वांटिटी दोनों भी वैसे ही है, अच्छे है। कोई सिर्फ क्या है, एसकेएम कंपनी का है ना, उसमें एडेड नल पामरादी ऑयल है ना, तो वो जरा है ना स्किन में भी है ना, कोई ये होगा ना तो उससे भी जल्दी हील होता है वो शतधाउत ऑयल ग्रीन। अच्छा मैम, शतदोत तो हील के लिए बेस्ट ही है ना, इवन हाँ चेहरे पर भी कुछ इसका उपयोग किया हाँ। जाता है। आप वो हमेशा पूछते हैं ना विकास सर कि हम्म। चेहरे के लिए कैसे, तो इट इज अ टाइप ऑफ क्रीम ऑल्सो, लाइक कुछ इरिटेशन है, लाइक तो कोई टाइप आपने का क्रीम यूज की थी एलर्जिक या हो फिर गया। घृत यूज किया था? घृत यूज किया था, क्रीम यूज करी थी इनकी? ग्रुथ ग्रुथ घृत ही, अच्छा घृत यूज किया ग्रुथ इन है लोगों का। अच्छा। ओके। यस यस, ग्रुथ ही अच्छा है इसके लिए तो। एक्चुअली ये ना, इट इज अ टाइप, मतलब इसको हम लोग ग्रुथ बोलते हैं, बट मार्केट में शायद ये क्रीम के नाम से भी जानी जाती है। और ये एक लाइटनिंग के लिए भी अच्छा है शतदोत ग्रुथ। जैसे इसमें जो भी कंटेंट्स है, लाइक आप कूलिंग इफेक्ट के लिए भी, कुछ बर्न हो गया, दाह हो रहा है, कुछ पित्त प्रकृति की है महिला, तो उसमें युवान पीड़िका का पैटर्न भी कुछ ऐसे ही होता है ना, लाइक बर्निंग हाँ सेंसेशन हाँ, वाला, बर्निंग इरिटेशन सेशन वाला। होता है आजकल, जो एक्चुअली में जो सूरज की वजह से थोड़ी एलर्जी वगैरह भी होती, यस गर्म यस होने लगता है, तो उससे पित्त यस की यस, प्रक्रिया आई हाँ जाती है। तो ये फेस पे फिर लगा सकते हैं बिल्कुल, उनके लिए। लगा सकते हैं सर, लगा मैं, सकते हैं, आपने कौन सी बस कंपनी का केवल यूज किया है? आपने SKM का यूज किया है, धन्वंतरी वाला करा है? आपने कौन सा यूज हम किया था? मैंने इंदू इंदू वाला यूज किया था, इंदू फार्मेसी वाला। इंदू फार्मास्यूटिकल्स। हाँ, इंदू। और हमारे यहाँ तो हमारी खुद की रसशाला है ना आयुर्वेद, लाइक शेठ सकाराम निबंध रसशाला करके, हमारी बहुत साल पुरानी रसशाला है यहाँ। और यहाँ पे सर लोकल में चैतन्य फार्मास्यूटिकल्स और झेंडू, और फिर बैद्यनाथ, दूध पापेश्वर, ये सारे तो लाइक एजेंसीज वगैरह बहुत मतलब बहुत मिल जाते हैं हमारे यहाँ, तो कुछ सोर्सेस की तो कमी नहीं है।
मैम एक हमारी चीज खुद की रसशाला। हाँ बताइए, स्किन से पूछिए। रिलेटेड है कि जब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो कई बार ये बोल देते हैं कि आप दूध के साथ कोई नमकीन वगैरह ना लें, नमकीन की कोई चीज दूध वगैरह की सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि विरुद्ध आहार होता है, जनरली उसका स्किन पे इफेक्ट निगेटिव पड़ने लगता है। अब जो हम लोग के जो फैमिलीज वगैरह हैं जिसमें थोड़ा सा पिछली जनरेशन के लोग हैं, थोड़े से एल्डर, तो उनको क्या है, आदत पड़ गई है कि सुबह ब्रेकफास्ट में दूध के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे, जैसे मठरी या सेमी वगैरह। अब जैसे होता है कि उसमें नमक घी वगैरह तो पड़े, बताइए। दूध के साथ मठरी या फिर सेमी वगैरह जो होती है, मठरी मट्ठी या मठरी बोलते हैं, मठरी जो, हाँ तो सेमी लेते हैं सेव तो, वगैरह टाइप का, ये अपना हाँ फरसान टाइप का। हाँ, तो वो चीज जो आ जाती है उसमें फरसान, सेव आटा पापड़ी, आटा फरसान और वगैरह। नमक और घी रहेगा उसमें, थोड़ा बहुत और चीज स्पाइसेस जैसे होती हैं तो वो तो रहती हैं, तो ये विरुद्ध आहार हो जाता है। मत तो है, मैं काफी टाइम हम सर्च लोग कर रहा था, शंकरपाला बोलते हैं उसको ना, शंकरपाले बोलते हैं। तो हम लोग तो मैं काफी टाइम से कुछ सर्च कर रहा था, कोई अनाज हो और थोड़ा सा सॉल्टी वगैरह हो, जो दूध के साथ कोई ऐसी चीज डिश ली जा सके जो सुबह ब्रेकफास्ट में हो, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मैं काफी सर्च करा तो वो नहीं मिली, ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे, क्योंकि उन्होंने सीधे बोल दिया तो कि सुनिए, भाई मैं बताऊं, डोंट माइंड, डोंट माइंड। हाँ एक्चुअली अभी महाराष्ट्र में या लाइक हम लोग ये सवेरे दूध के साथ अगर मतलब किसी को बच्चे को वगैरह देना है तो या तो बिस्किट दे दिए जाते हैं या हाँ फिर ब्रेड या खारी हाँ, बेकरी तो वो मना आइटम्स होता, यूज वो किए तो जाते हैं गलत हम है, लोग वो तो यहाँ। गड़बड़ हो गया। जैसे वो भी गलत है, सुनिए तो। और लाइक हाँ जैसे गुजरात में अभी आशा जी है, उधर वो सब कुछ ये चलता है, सेव भुजिया और वो हम्म फाफड़ा वगैरह सब कुछ हाँ वो ज्यादा हम्म चलता है। बट मेरे हिसाब से आपको नाश्ता करना है तो आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर उसमें जो भी आइटम है, फिर वो इडली हो गया, चपाती, दाल, रोटी, जो भी घर में बना है। हम लोग जैसे पोहा, कभी उपमा बनाते, कभी शीरा बनाते, कभी कुछ इडली, ऐसे भी चलता है। तो कभी दाल, रोटी, सब्जी, चावल, जो भी है, तो ये भी सारा आप नाश्ते के लिए ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दूध के साथ क्यों आपको किस चीज की जरूरत है, आप मैम दूध मेरी खाली नहीं, एक्चुअली पीजिए में ना। उनकी उनकी पुरानी आदत है, उनको दूसरा नॉट चाहिए होता पर्सनल, है। पर्सनल पर्सनल नहीं बोल रही मैं। नहीं, मैं तो खुद अपना बहुत पर्सनल सारे लेते ही, लोगों मैं का तो एक घंटे बाद, एक घंटे दोनों आगे पीछे गैप कर लेता हूँ, मैं तो एक घंटे आगे पीछे का हाँ, गैप कर लेता हूँ बहुत लोगों उसमें को चाय भी नहीं, चाय भी नहीं पी जाती, 2-3 बिस्कुट चाहिए उसमें डुबोने के लिए, ऐसी आदतें होती है। ये मैं आदतें हम चाय लोग खुद पीता ही से ही नहीं लगा है। लेते हैं। चाय पीता ही नहीं। ये से हम लोग ही लगा देते हैं ना ये आदतें, तो ये तो हाँ, ये पुरानी गलत ही आदत है। है तो उनकी आदत आ जाती है, गड़बड़, ये चीज आ हम जाती अभी तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, करते नहीं है इसे दूध के साथ, क्योंकि दूध अलग से ही दिया जाना चाहिए। हाँ, अब अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो यू कैन ऐड नट पाउडर, आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना कर रखिएगा, आप शतावरी ग्रैन्यूल्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे घरेलू जो भी आप है वो ऐड कर सकते हैं। और एक है, जैसे आपने अभी बात चलाई, तो लाइक महाराष्ट्र में हम लोग बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध में मिलाने के लिए नाचनी जो आती है ना, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा माइलेट है, ये बकवीट माइलेट है क्या, माधुरी, नाचनी, और इसका प्रयोग करते हैं, लाइक नाचनी सत्व का नाचनी प्रयोग। का खीर सत्व बनाते हैं और कुछ सा, मैम हम लोग सेवैया की खीर दूध में ही बनाते हैं वो, हाँ, वो रवा। तो हम भी बनाते हैं ना, सेवई की खीर दूध में ही बनाते हैं। हाँ, सेवई तो फिर वो हो जाती है, वो तो शायद रवा की बनती है, रवा की। रवा की रवा की, गेहूं की भी बनती है ना, महाराष्ट्र में गेहूं गेहूं की की, भी बनती हाँ गेहूं की तो भी मैम रहती ये है। गेहूं इसके साथ जो हो रहा है, गेहूं या रवा, तो ये है। विरुद्ध देखिए आहार नहीं सर, हुआ क्या? गेहूं और रवा जो भी है, हम्म आपको मैं बताऊं, अभी बात चल रही तो देखिए, हम लोग जब आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो इसमें भी नमक नहीं डालना चाहिए। आप जो भी चीज दूध के साथ खाने वाले हैं किसी भी रूप में, तो उसमें नमक नहीं डालना चाहिए। तो जो लोग रोटी बनाने के लिए चपाती का आटा जो गूंदा जाता है ना, गेहूं का आटा, उसमें एक बहुत ज्यादा फैशन है कि नमक मिलाया जाता है, लाइक वो टेस्ट के लिए। बट ये भी विरुद्ध आहार है। तो जैसे मुझे लगता है माधुरी जी, डाइट का सेशन में भी हमने ऐसी चर्चा की थी, तो ये तो विरुद्ध आहार है सर। बट ये क्या है कि लाइक इसका इंस्टेंट कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है, और ये छोटे छोटे जैसे जहर के जैसे हमारे शरीर में ये चलते रहता है परंपरा से 10-15-20 साल तक, और फिर कभी ना कभी इस सभी का प्रकोप होता ही है। और ये बिल्कुल विरुद्ध आहार में ही आता है। आप आटे में नमक डालें, चावल में नमक डालना भी गलत है। चावल जब पकाते हैं ना, कुकर लगाते हैं, तो उसमें भी नमक नहीं डालना चाहिए। यू कैन ऐड अ लिटिल 1 टीस्पून ऑफ घी, जो आचार्य योग रत्नाकर ने चावल पकाने की विधि बताई, उन्होंने भी उसमें घृत डालने को बताया, क्योंकि घृत डालने से चावल खिले बनते हैं। और लाइक हैदराबाद में, साउथ इंडिया में चावल पकाते समय नमक नहीं डाला जाता, ऊपर से नमक खाया जाता है, और यही शास्त्रोक्त तरीका है। आप पकाते समय नहीं डालना चाहिए नमक। आप कैसे बनाते हैं चावल? तुम चावल में, हाँ मैं तो, हम लोग को घी मैं तो डलवाता हूँ अपना, लेकिन मैं कुकर में नहीं पकवाता हूँ,
पैन में ऊपर एक ढक्कन बर्तन। लगा लिया, हाँ, तो कुकर में नहीं, प्रेशर नहीं लगवाता हूँ, वो मुझे पता है वो फायदा करता है। एक और चीज थी ठीक मैम, है। जो हम लोग नहीं, के जो हम्म, पहले ये बताया जाता था कि शक्करा जो गुड़ वाली एक होती थी, ओरिजिनल शक्कर जो होती थी, गुड़ वाली शक्कर, देशी शक्कर जिसे बोलते थे, वो दूध के साथ ली जा सकती है, ऐसा कुछ है क्या? वो जो पहले पुरानी जो शक्कर आती थी, अब तो चीनी जो सफेद वाली चीनी आती है वो नहीं, जो पुरानी जो शक्कर होती थी वो क्या थोड़ी दूध के काली टाइप की साथ, ना। हाँ वो गुड़ टाइप की होती थी थोड़ी सी, तो वो क्या दूध के साथ ली जा सकती है क्या मिला सर के? अभी भी आजकल भी गुड़ के साथ दूध का प्रयोग अभी बढ़ रहा है काफी मात्रा में, तो लाइक गुड़ की चाय, गुड़ का दूध भी बन रहा है, लाइक पी नहीं रहे गुड़ लोग। नहीं, शक्कर की बात कर रहा हूँ, जो गुड़ की शक्कर एक होती थी, पुरानी देसी शक्कर जो होती गुड़ थी। की शक्कर क्या है माधुरी, हम नहीं, गुड़ पता नहीं। नहीं, शक्कर होती थी, लेकिन वो गुड़ जैसी होती थी देखने में, देशी शक्करा, शकरा बोलते थे जिससे, शकरा, इसका शास्त्र में लिखा होता है शकरा वगैरह। खड़ी शक्कर, क्या फिर खड़ी शक्कर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मैम शुगर? आजकल जो ब्राउन शुगर का चलन है ना, उसकी अच्छा बात अच्छा। कर रहे हैं शायद। नहीं लेकिन नहीं, मुझे दूध में नहीं आता। मीठा करने के लिए शहद के अलावा क्या मिलाया जा सकता है? दूध को मीठा करने के लिए शहद के अलावा क्या मिलाया जा सकता है जो विरुद्ध ना हो? अपनी जो मिश्री रहती है ना, वो मिला सकते हैं ना सर। धागे वाली? मिश्री, हाँ मिश्री तो ठीक है ना। खांड? हाँ हाँ, खांड खांड भी शर्करा, चलती है। खांड खांड, शर्करा भी चलती हाँ, तो वही मैं खांड शक्करा की भाषा, तो वही चीज है ये शायद वही लिखी थी शास्त्र में, कहीं लिखी थी शक्करा यूज करी जा सकती है, शायद इसी खांड के बारे में लिखा है क्या? सीता बोलते हैं ना इसको, आयुर्वेद में सीता बोलते हैं ना, सीता, सीता, हाँ। मैम सफेद जो रंग। गुड़ का जो पाउडर्ड फॉर्म है ना, उसको शक्कर बोलते हैं यहाँ पे, तो हमारे पंजाब में गुड़ की जो पाउडर्ड फॉर्म होता है। क्यों, और फिर शक्कर को क्या बोलते हैं? कौन सी मैम? जो व्हाइट शुगर होती है उसको क्या बोलते थे? उसको मैम चीनी बोलते हैं। चीनी, 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 उसको चीनी बोलते हैं। हाँ हाँ। मैम अच्छा, शास्त्रों में जो शकरा का लिखा हुआ है, वो शकरा क्या चीज है? शकरा जो लिखा रहता है जैसे शास्त्रों में जो है, वो क्या, वो किस चीज की है? गुड़ का पाउडर फॉर्म तो नहीं होगा, वो कुछ और होगा, या नहीं, खांड है, क्या है? खांड शर्करा ही है मेरे हिसाब से, खांड शर्करा ही है। और जैसे जैसे मतलब दिन वो जो सर बदलते गए, मैम जो हाँ इक्षु बोलिए। से बनाते हैं वही है। हाँ, इक्षु से रस जो जो बनाते हैं ना, वही शर्करा को शर्करा शास्त्रों में बताया गया है, इक्षु रस को पकाकर बनाते हैं ना शुगर फैक्ट्री में। जिसमें सल्फर। होता है। लेकिन उसमें सल्फर वगैरह तो कई यहाँ सारे पे उसमें। शुगर फैक्ट्रीज में अब ये और ऐड होने आप लगा जो है ब्राउन वाली बोल रहे हैं ना, हम्म, हाँ सर, आप जो ब्राउन वाली शर्करा के बारे में बोल रहे हैं ना, वो भी जी। इक्षु रस से ही बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या रहता है कि उसका जो प्रायोर स्टेज रहता है, शर्करा एकदम व्हाइट जैसी होती है, तो वो लोग प्रोसेस कर करके वो व्हाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये जो ब्राउन शुगर रहती है, वो थोड़ा मतलब अनप्रोसेस्ड टाइप ऑफ शर्करा रहेगी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए अभी आजकल बहुत चलन चला है कि ये हेल्दी है, ऐसा है। लेकिन इसको भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं मिल्क में, क्योंकि उसमें भी गुड़ का पार्ट रहता है। और अगर मैम आपकी आवाज चली गई है। हाँ उषा जी, आशा जी बोलिए। आशा मैम आपका आवाज चला गया। हाँ हाँ, नहीं मैम, वही मैं पूछ रही थी कि ठीक है ना, गुड़ के साथ तो दही दूध वगैरह नहीं लेते हैं शास्त्रों के अनुसार। गुड़ दूध के साथ नहीं लिया जाता ना, वो नुकसान करता है नहीं, ज्यादा। नहीं लिया जाता है, नुकसान करता है, विरुद्ध आहार होता है। हाँ, क्योंकि गुड़ तो के फिर अंदर मीठा, भी आप देखिए, टेस्ट करिएगा, थोड़ा सा सॉल्ट का टेस्ट आता ही है। होता ही है, होता और ही गुड़ है। उष्ण वीर्य भी होता है थोड़ा, तो उस हिसाब बट से मैम भी आजकल बहुत ज्यादा दूध के उपयोग साथ कर रहे विरुद्ध है। लोग ना, गुड़ का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे, चाय में कर रहे, हाँ, दूध में भी चल रहा है बहुत ज्यादा। और तो ऐसे फिर माना जाता है कि आयन है, दूध तो में मीठा करने के लिए क्या मिलाया जा सकता है शहद के अलावा आपके हिसाब से मैम, आशा मैम, मीठा सर करने वही के जो लिए? अपनी नॉर्मल शर्करा रहती है, या तो फिर अपनी मिश्री रहती है, सीता जिसको बोलते हैं, वो स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में आती है, या तो फिर अनइवन फॉर्म में आती है ना, जो पंसारी के यहाँ धागे से वाली मिल बता जाती रही हैं है। आप, धागे वाली? हाँ हाँ, बस धागे वाली, वो यूज मैम कर जो सकते हैं। धागे वाली जो एक्चुअली में अब जो मार्केट में आ रही है, वो प्योर शुगर से बनाई जाती है, जो चीनी जो फैक्ट्री वाली है। और क्रिस्टल वाली हाँ भी सर, जो चीनी जो आ रही है, मिश्री क्रिस्टल वाली जो हाँ, आती है आपने बताई है, वो भी सिर्फ चीनी से ही बनती है फैक्ट्री में एक एक्चुअली सर में। अनइवन वाली आती है, जिसके मतलब फॉर्मेशन अनइवन हाँ, वो रहता धागे वाली है। एक होती है, धागे वाली हमारे यहाँ तो मिश्री। वैसे मिलती है। नहीं नहीं, धागे वाली नहीं, सिंपल भी रहती है, बड़े बड़े टुकड़ों में मिलती है। अच्छा, उसको आप कूट के भी रख सकते हो, हमारे यहाँ ऐसी मिलती है पंसारी के यहाँ, तो हम यही यूज करते हैं।
वो रहती है मैं असली वाली शर्करा, मैं जिसको बोलते हैं ना एक्चुअली कि शिल्पा मैम से उस दिन पूछ रहा था एक्चुअली में कि धागे हाँ वाली जो मिश्री भी जो अब आ रही है मार्केट में, मैंने जब पता करा इन सब का तो वो बता रहे थे कि ये सब भी चीनी से ही बन रही है, सिर्फ प्योर चीनी से। तो जो पुरानी खांड से चीनी बनती थी वो मिश्री कहीं मुझे पता नहीं ऑथेंटिक मिल पा रही, नहीं मिल पा रही है, वो कहीं नहीं मिल पा रही मुझे कि खांड से जो है मिश्री बनी हो, वो चीज मुझे कहीं नहीं मिल पाई। तो मैंने शिल्पा मैम से कहा था कि एक बार आप देख लीजिएगा कि कहीं पे आपको मिले, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने जितने भी जगह पता करा सबने यही, पहले तो बता नहीं रहे थे पंसारी लोग, लेकिन फिर जब मैंने उनसे पूछा थोड़ा डीप में गया तो सबने यही बोला कि ये सब जो है अब चीनी से ही बनता है, क्योंकि अब किसी का बस टाइम नहीं रह गया इतना कि वो खांड पे ले ऑथेंटिक खांड मिले। और खांड भी एक्चुअली में शुगर का कुछ मिक्स वगैरह करके ही बनाते हैं, ये खांड भी असली नहीं मिलती, तो फिर खांड से फिर हाँ, वो इनको लोग मिश्री व्हाइट बनानी करने हो। के लिए उसमें केमिकल्स मिलाते हैं। तो खांड भी ओरिजिनल नहीं मिल रही है, तो खांड असली खांड और सर आप असली मैं धागे बताऊं, वाली। आप हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, लाइक जो हमारे कुछ गांव के लोग हैं पहचान के, उनके यहाँ से ही विदाउट केमिकल, जैसे अभी हम लोग क्या करते कि गुड़ घर के खाने के लिए गुड़ मंगाना है, तो जो भी ऐसे गुड़ बनाते हैं ना लाइक गांव में, उनसे ही हम लोग एक दो ऐसे मतलब पूरे साल भर का गुड़ लेकर रखते, विदाउट केमिकल मिला है उनको ही बोल देते और वही यूज करते हैं। बट शुगर को लेकर तो लाइक इतना कुछ हो नहीं पाया है, लाइक शुगर तो खानी पड़ती है, लानी पड़ती है। और बस फिर भी मुझे लगता है डीमार्ट जैसे मॉल्स में मैंने देखा कि कुछ अलग शुगर भी मिल रही है ऐसे ही विदाउट थोड़ा सा, लाइक अभी एक बार मैं देख, ऑर्गेनिक शुगर मिलती है, कौन सी में ऑर्गेनिक शुगर भी मिलती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मिलती है। आशा मैम, उसकी जो भी सीता के गारंटी नहीं बारे है में ना। आप बता रहे थे, सीता जो आप बता रहे थे, एक बार उसका आप कहीं फोटो वगैरह कहीं आपको मिले तो आप मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो आप सीता बता रही थी। मेरे घर पे ही है सर, मैं आपको भेज दूंगी, हम लोग डेली में भी नॉर्मली यही यूज करते हैं। ओके। ठीक है, और शिल्पा मैम अगर आपको कहीं लेकिन वो मिले तो आप छूटा बताइएगा मुझे, हुआ है, हाँ हम लोग बिल्कुल। बड़ा ऐसे खांड और लोग में ये लाते हैं वो धागे वाली टूटा मिश्री जो ओरिजिनल है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अंजू बोलिए, आपको कुछ बोलना हाँ जी है मैम, अंजू? है तो मैम ये सभी मतलब जो ईख से जो बनता है गुड़, उससे ही मतलब ये सभी जो आपने मिश्री वगैरह या चीनी वगैरह बता रहे हो, वो सभी उसी का ही मतलब प्रोसेस होके बनता है इक्षु ना ये वर्ग के सारा। ही मुझे लगता है ना, ये इक्षु वर्ग के ही हाँ सारे जी, कुछ ऐसे ये मैम होते है, ना लेकिन उनकी इसी प्रोसेस अलग अलग होती है, प्रोसेस सबकी अलग अलग होती है। तो इसमें इसमें हाँ सर, इसमें क्या है, जो चीनी और वो है ना मिश्री, वो होती है वो पित्त शामक होती है वो, और जो गुड़ होता है वो होता है कफ शामक। सर्दियों में हम पीते हैं ना दूध वगैरह में मिला के, या फिर कुछ भी प्रोसेस करके कुछ वो लड्डू टाइप या कुछ भी बनाते हैं कफ को शमन करने के लिए। चीनी जो मतलब मिश्री है ना, वो पित्त शामक है। जो हम चीनी लेते हैं वो केमिकल्स वाली होती है, जो हम मतलब डेली में यूज करते हैं, वो पित्त को बढ़ाती है वो। ये मेरा व्यू है। आगे मैम बताएं इसमें क्या मतलब। नहीं बराबर है मैम, वही तो जो आप वो बिल्कुल बोल रहे, मिश्री जो है ये पित्त का शमन करती है, जिसको आयुर्वेद में हम लोग सीता कहते हैं। और जो हाँ जी व्हाइट मैम, शुगर है जिसको आप चीनी हाँ बोल जी, रहे हैं ना, सीताफलादी जैसे चूर्ण को लोग, हम पित्तकास में इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें सीता की जो मात्रा सबसे ज्यादा है। सीता तो कई सारे कल्पों में है ना मैम, सीता और हाँ मतलब इसका प्रयोग तो बहुत खांसी में सर्दी में बहुत सुंदर हाँ तरीके जी से है इसका वर्णन, जी खड़ी मैम, शक्कर जी में। मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं ना खड़ी शक्कर, हाँ ये सर विकास सर ये रहती है ओरिजिनल शर्करा जो आप पूछ रहे हैं ना, इसको खड़ी शक्कर बोलते हैं। ये आपको ना फैक्ट्री में से मिल जाएगी, कहीं पे शुगर फैक्ट्री होगी ना तो वहां पे ये लोग अलग से निकाल के रखते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब मैं बड़ौदा में रहती हूँ, तो सूरत में है एक शुगर फैक्ट्री, तो वहां से वो लोग ये सब सप्लाई करते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक ये भी चाहिए, ऑर्गेनिक गुड़ वगैरह भी चाहिए, तो वो लोग अलग से निकाल के देते हैं आपको। इस प्रकार की आपके एरिया के आसपास भी कहीं पे हो शुगर मैम फैक्ट्री तो वहां पे आप मार्केट में भी मिल जाता है ऑर्गेनिक गुड़, तो ना मिलता है मार्केट में हाँ विदाउट ऑर्गेनिक गुड़ तो केमिकल, ऐसे मिल लिखा जाता है, होता है लेकिन ये बोर्ड। जो हाँ खड़ी शर्करा की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अगर उनको नहीं मिल पा रही है तो वो शुगर फैक्ट्री का कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली हाँ गुड़ जो है वो दूध के साथ नहीं मिला था, इसलिए मैं पता कर रहा था मिश्री है या हाँ फिर बिल्कुल, दूध मेडिकेशन नहीं जैसे मिलाया जा मेडिसिन है। सकता है। मेडिसिन हाँ है, मेडिसिन बनाने में मिश्री की और काफी यूज की जाती है, लेकिन वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो इसलिए जब आपको कोई मिले तो आप बता दीजिएगा मुझे। सर मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ ना, देखिए दूध और गुड़ की बात चल रही है ना,
तो जैसे अभी मैंने बहुत सारा पढ़ा, बट लाइक मुझे कहीं पर भी इसका रेफरेंस नहीं मिला कि गुड़ जो है दूध में नहीं मिलाना चाहिए। बट लाइक गुड़ अगर विदाउट केमिकल ऑर्गेनिक टाइप का है तो वो गुड़ दूध में मिलाकर खाया जा सकता है। जैसे मैंने देखा कई सारे लोग इसको खा रहे हैं इस प्रकार से, वो गुड़ का पाउडर घर में बनाकर दूध में डालकर पी रहे, क्योंकि शुगर से प्रॉब्लम है, मतलब शुगर अच्छी नहीं, व्हाइट शुगर मिश्री मिलती नहीं है, तो फिर दूध में कुछ मीठा डालने के लिए तो मतलब महाराष्ट्र में मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया कि वो गुड़ डाल, अभी इसका रेफरेंस मुझे नहीं मिला कहीं पर भी। मैम एक्चुअली में ना वो ओक साथ में हो जाता है, अगर आप सालों से एक चीज खा रहे हो तो फिर आपको ओक साथ में हो जाती है। बट रेफरेंस लेकिन अगर रसवीर्य विपाक, हाँ, लेकिन अगर आप सोचे कि रसवीर्य विपाक से गुड़ के अंदर क्या गुण है, क्या मतलब वो उष्ण वीर्य है, ठीक है, क्योंकि कफ के शमन के लिए हम यूज करते हैं ना, तो उष्ण वीर्य है। इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि दूध के अंदर गुड़ को मिलाना विरुद्ध आहार होता है। बिल्कुल, क्योंकि दूध के आप गुण देख लीजिए, और उसके साथ अगर आप कुछ भी डाल रही हैं, नॉर्मली दूध के साथ कोई भी ससेप्टेबल नहीं होता है नॉर्मली, शर्करा के अलावा, और अपने जो ग्रेन्स बताए हैं ना वो। इसीलिए आप विकास सर दूध अलग से पीजिएगा और बाद में जो भी खाना है वो खाइएगा। हाँ, मैं तो अपना दूध का आधे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ जैसे जरूरत हो खीर वगैरह में डालने की, या फिर जैसे कि मेडिसिन बनानी है, तो उसमें वो ऑथेंटिक वाली खांड और वो जो क्या कहते हैं जो मिश्री, जो प्रॉपर जो मिश्री जो खांड है, वो दोनों किसी मेडिसिन बनाने में तो यूज होगी होगी, तो इसके लिए तो पर्पस के लिए चाहिए ही चाहिए। आप जब भी किसी को दिखे भेज दीजिए, एक पूरा बॉक्स भर के भेज दीजिए उनको। आप सर्च करिए सर, ऑनलाइन भी ऑर्गेनिक शुगर करके लिखेंगे ना, तो यू कैन गेट लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिक शुगर। हाँ, तो मैम उसमें एक्चुअली ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में है कि नहीं है, तो वो कई सारी ट्राई करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने कोई ट्राई करा होगा या आपके यहाँ कहीं बनता होगा, जैसे शिल्पा मैडम बता रही कि वहाँ पे इनके यहाँ काफी ज्यादा लोकल सोर्सेज रहती हैं। हाँ, हमारे महाराष्ट्र गुजरात साइड तो ऐसे लोकल सोर्सेज काफी रहते हैं, वो लोग मतलब खेत वगैरह जो भी आप लोग खुद कभी अपनी मेडिसिन प्रिपेयर करते होंगे, जो मेडिसिन प्रिपेयर करते होंगे वो ऑथेंटिक चीज यूज करते हैं एक्चुअली में। नहीं सर, मैं मेडिसिन प्रिपेयर नहीं करती, मुझे आइडिया नहीं है इसका। नहीं, उनको हम लोग सिर्फ उन्होंने घर के यूज के लिए मंगाते हैं। अच्छा, घर के लिए तो भी कोई बात नहीं, वो चीज है जो है, तो आप लोग दोनों में से किसी को पता चले तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसमें फिर देख लूंगा कैसे क्या है, कि ऑनलाइन कहीं हो तो ऑनलाइन में कर लूंगा, नहीं तो जैसे ऐसा है। ओके ओके ओके, चलिए सर, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस है, लाइक बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं सभी इसका, लाइक मुझे लगता है लाइफस्टाइल को अच्छे से, डॉक्टर विकास सर। हाँ, वो मैडम एक्चुअली में होता क्या कि पहले हम उल्टी सीधे खाएंगे और फिर उसके बाद तबीयत खराब हो जाती है, तो सोचा कि पहले वो सही चीज कर लो, लेकिन ये बहुत टाइम से मैं सर्च कर रहा था तो नहीं मिला था मुझे, काफी ज्यादा मैंने सर्च करी थी तो ऑथेंटिक चीज नहीं मिल रही थी इधर, खासकर यूपी में नहीं है, बाहर थोड़ा सा आप गुजरात साइड चले जाएं तो मिल जाएगी, गुजरात महाराष्ट्र में काफी है ये चीज बन रही है, लेकिन इधर यूपी में अभी ऑथेंटिक चीज इसका नहीं मिल पाई है, एक दो चीजें मुझे जब देख रहा था मैं, वो ऑथेंटिक चीज इन दोनों में नहीं, जैसे वही मैंने आपको कोल्ड प्रेस ऑयल, जो वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल है, वो यूपी में जल्दी आपको ऑथेंटिक मिलेगा ही नहीं, कोलू मिलता ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है, तो आप ऑथेंटिक मानेंगे कैसे उसे, तो कोई बेच रहा है तो, जब है ही नहीं तो कहाँ से ऑथेंटिक मिल जाएगा, तो वो बात आ जाती है कि आपको ऑथेंटिक मिलना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। नहीं जी सर, अगर हम आयुर्वेद को जानते हैं ना, तो फिर हमें ऐसा थोड़ा आग्रह रहता है कि नहीं, ऑथेंटिक चीजें मिल जाएं, शुद्ध चीजें मिल जाएं। तो वही है कि अगर आप, चूंकि वहां पे उन स्टेट्स में महाराष्ट्र में है और कर्नाटक वगैरह में भी अब शुरू हो गया है ये, और गुजरात में भी है, तो मैंने इसीलिए फिर इसमें कहा कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग को मिल जाएगा, तो फिर उसी में मैं एक्शन कर सकता हूँ। मैम शिलाजीत क्या रहता है ना, लोकल्स रहते हैं, लोकल्स के पास अगर आप पैकिंग वैकिंग का अप्रोच रखोगे तो वो अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, ये तो आपको फिर जो फैक्ट्री आउटलेट्स रहते हैं ना उनके पास से ही अवेलेबल कराना होगा, वो ऑनलाइन ही मिलता है। ओके मैम, शिलाजीत प्योर किस कंपनी का आता है, आप लोगों में किसी ने यूज करा किसी पर्टिकुलर कंपनी का शिलाजीत प्योर, अगर लेना है मेडिसिन पर्पस के लिए, मतलब बनाने के लिए? नहीं सर, मेडिसिन पर्पस के लिए तो हमने अभी तक अप्रोच नहीं किया, कंपनी मेड हम तो यूज करते हैं, जैसे दूध पापेश्वर का रह गया, उसमें मैं तो दूध पापेश्वर। अंजू बताइए, अंजू आप कौन सा यूज करती हैं? मैम नहीं, वही ना, वो कंपनी मेड तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई कंपनी का इतना ज्यादा मतलब अच्छा। यहाँ पे तो ये है ना कि हमारे पास में ये, मैं जैसे पंजाब के साथ ही बॉर्डर लगता है ना हिमाचल का, तो हिमाचल में कई वैद्य बनाते हैं, वो खुद प्रेपरेशन करते हैं मेडिसिन की ना,
तो मैंने तो वहीं से मंगवाया था। वो खुद सारा मतलब प्रोसेस करके शिलाजीत रॉ शिलाजीत लेके ना उसको खुद बना के फिर वो देते हैं। फिर मैं तो वही यूज करती हूँ। सर बढ़िया कंपनियां है तो मैम, अगर है आपको बट अवेलेबल है तो। हाँ जी मैम, कंपनी मेड तो नहीं है मुझे, हाँ, एक्चुअली मतलब कंपनी इतने मेड का इतना रिजल्ट। रिजल्ट भी नहीं आता है, क्योंकि वो हाँ लोग जी, नहीं क्या क्या आता। डालते पतंजलि हैं, का ले ओरिजिनल लीजिएगा, डालते हैं। मुझे लगता है ना पतंजलि का भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट शायद अच्छे रहते, क्योंकि मुझे मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे मिल जाते हैं हमारे लिए तो। बट यू कैन गो विद पतंजलि शिलाजीत, मैम आपके क्योंकि यहाँ जो लोकल जो है उनमें से किसी का कांटेक्ट डिटेल्स भेज सकते हाँ हो मैं देती शिलाजीत हूँ, मंगाने वो के मैं लिए? देती हूँ। यस शिलाजीत यस, वो प्योर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं देती हूँ। और कुछ किसी का केस कोई है? अंजू जी, अलका जी? मैम मेरा है केस एक डिस्कस करना था। हाँ बोलिए मैम, एक्चुअली बोलिए मेरे बोलिए। फादर को ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ है अभी 19 जुलाई को, अच्छा अच्छा और उनका अच्छा। ब्रेन सर्जरी भी हुआ है, मतलब थोड़ा ट्यूमर टाइप था। तो अभी हम्म उनके लिए मैंने शिरो अभ्यंग और शिरो पीटू स्टार्ट किया है, पादाभ्यंग वगैरह। इसमें पर्टिकुलर कुछ हम्म। मैंने ब्राह्मी घृत से शुरू किया है, महानारायण ऑयल से करवा रही हूँ, और अच्छा थोड़ी मर्म चिकित्सा वगैरह देती हूँ। तो आप कुछ सजेस्ट कर सकती हैं तो करिए। अच्छा, तो अभी क्या सिम्टम्स क्या है बताइए थोड़ा। राइट अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में मसल टोन कम है उनके, और वॉकिंग में डिफिकल्टी है, और अल्जाइमर डिमेंशिया वगैरह सिम्टम, अच्छा, जैसे वो थोड़ा सब एज क्या है कैंसरस भी मैम, है। एज क्या है? अच्छा कैंसर भी, हाँ एज क्या है? हाँ, एज 73। अच्छा ठीक है, ओके ओके। और लाइक आपने कुछ रसायन कल्प शुरू किए मैम इसमें, लाइक हाँ थोड़ा मैम, सा रसायन मैंने शुरू किया है। अच्छा, क्या क्या चल रहा है अभी मतलब ट्रीटमेंट? मैम अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, तो अभी उन लोग ने एलोपैथी ट्रीटमेंट ही लेना रखा है शुरू। लेकिन मैंने अभी ब्राह्मी घृत और ये गिलोई तुलसी, अपना ये एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, गिलोई तुलसी, कृष्णा फार्मेसी का है। गिलोई तुलसी, आंवला, कुछ, एलोवेरा, हाँ हरिद्रा, इन सब का हाँ। कॉम्बिनेशन है। और और सुवर्ण का हाँ, कोई कल्प, सुवर्ण का? नहीं एक्चुअली वो लोग अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, तो आज ही मुझसे पूछा गया, तो मैंने बोला चलो धीरे धीरे स्टार्ट करें। हाँ एक्चुअली ठीक है मेरा मैम। विचार ऐसा एक, था, वृद्धि वार्तिका वटी या हीरक भस्म वगैरह कुछ स्टार्ट करूं, हाँ और ठीक है मैम, गुरुजी रसायन। कैप्सूल भी आप दे सकती है ना, लाइक कैंसर के इसमें। हाँ और एक मुझे लगता है ना, जैसे अभी आप कंडीशन बता रहे तो बहुत ज्यादा मेडिसिन तो नहीं, बट लाइक धीरे धीरे आप इसमें एक एड ऑन करना जरूर, महावात विध्वंस रस। और दूसरा ओके। मतलब उसका ये कोई इंटेक कैसा है, वो खाते पीते कैसे है, लाइक मतलब खाते पीते खाते तो हैं? ठीक है मैम, उनको भूख ज्यादा लगती है अभी तो। हाँ ठीक है ना, तो मैम इसमें ना महावात विध्वंस एक ऐड करेगा मेरी तरफ से। और दूसरा मैं ओके। सजेस्ट करूंगी, अभी आपने ब्राह्मी घृत या वटी कुछ चलाई ना, तो इसमें आप हाँ सुवर्ण सारस्वतारिष्ट जरूर ऐड करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, राइट। लाइक उनमें डिमेंशिया, जो भी नर्वस सिस्टम के सारे इसमें। और दूसरा एक में अश्वगंधा, शतावरी, बला, पुनर्नवा, गोक्षुर, इन पांचों का आप सिद्ध दूध मिलाकर बनाकर उनको वो तो दीजिएगा, तो दूध तो पीने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये सिंपल भी है। और ओके ये ना वातवाही संस्थान को, नाड़ियों को बल देने के लिए बड़ा अच्छा होगा ये राइट। अश्वगंधा, एक्चुअली ये शतावरी। सब आइडिया तो है माइंड में, लेकिन वो एक्सेप्ट हाँ करना चाहिए। अभी क्या है, उनका माइंड टोटली एलोपैथी में है, तो अभी मैं धीरे धीरे उनको कन्विंस करके ट्राई एटलीस्ट कर मैम रही हूँ। रात को सोते समय पादाभ्यंग, नस्य पादाभ्यंग वो इतना तो तो कराते करिए। हैं मैंने। नस्य करिए मैम, अणुतेल से नस्य हाँ, जरूर करिए। नस्य भी जरूर कराना है मुझे, लेकिन अभी मैंने हाँ शिरोपीछे से शुरू किया है। अभी आज ही उन्होंने पूछा कि और आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, तो मैं अपना तो लाइन ऑफ नहीं ट्रीटमेंट तो करिए आप। माइंड में रखा है। इसमें बस्ती एक है, दोषहर बस्ती करके मिला है, एक सुश्रुत संहिता में रेफरेंस है उसका, तो उसका काफी अच्छा रोल है, तो वो मुझे अपना थोड़ा मैम माइंड में। इसमें बस्ती तो कई सारी, ब्रूहन बस्ती है, यू कैन मैम गो आपने विद कौन सी लाइक बस्ती बोली, कौन सी जो दोषहर बस्ती। दो शहर बस्ती? अच्छा। वो उनका स्पीच कैसा है मैम? स्पीच में ये है मतलब बोल नहीं पाते ठीक से? स्पीच थोड़ा मतलब स्लरी है, स्लाइड धीरे हाँ धीरे ठीक है, बोलते हैं। स्लरी है। एक और मैं बताऊं, हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में बहुत उपयोग करते हैं उसका, अक्कल कारा का जो चूर्ण है उसको लीजिएगा, हाँ शहद के साथ मिलाकर उसको घसीएगा जीवा पे हाँ, जीवा थोड़ा पे सा। मिलती है। वो घसने से ना नर्व स्टिमुलेट होती है, बहुत अच्छा। जो बच्चे भी लाइक लेट बोलते हैं, लेट स्पीच होता लेट है, उनमें बोलते हैं, भी हाँ थोड़ा ये सा आइडिया करते हैं। उसमें हम ये मैम देखते हैं। आपने एक बार फिर से बता दी, इसके क्या कैसे बनाया जाता है, ये क्या इसमें रहते हैं, कौन अक्कल कारा सा? चूर्ण है सर, ये सिंगल हर्ब है, सिंगल हर्ब। अकरकारा अक्कल कारा जो करके एक वो हर्ब मिलता जड़ है होती है, सर। अकरकारा की जड़ होती है, अकरकारा जड़ की बात कर रही हैं, उससे जो काढ़ा बनता है? हाँ हाँ, वो चूर्ण हाँ, मिलता है जड़ मार्केट होती है, में, राइट। जड़ का उसका चूर्ण मार्केट में मिलता है। रेडीमेड चूर्ण मिलता है।
बस तो उसको लेना है, जैसे आपने एक हाफ टीस्पून लिया, उसमें शहद डालिएगा और उसको लेकर बस अपने अंगुली से ही जीवा पर घसने को लगाइए। डेली सवेरे उठने के बाद जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना, उसी समय पर अगर वो घसते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। मैम मैंने एक बच्चे पे ट्राई करा था, वो ये रहा था कि वो ले नहीं पा रहा, तो मैंने अपनी जीभ पे रखा, तो जीभ कटने से लगती है एक्चुअली में उसमें, तो जो बच्चा था वो ले नहीं पा रहा था, उसने फिर फेंक देता, चूरन जैसे वो देखे उसे उठा के फेंक देता था। तो अच्छा, कितनी देर तक मलनी होती है, कितनी देर तक मलनी होती है ऐसे, अगर जो 1 से 2 मिनट, 1 मिनट बस हो गया सर, 1 मिनट बस। तो वो अंदर जा सकती है कि अगर अंदर चली गई उसके पेट में तो नुकसान होगा क्या इससे, या नहीं 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 कोई नुकसान नहीं। नहीं। और उसको आप क्या जो बता करिएगा, रहे हैं ना घसने के जीवा पे बाद कटने जैसा लगा विकास सर, तो उनका ना सामता होगी, तो पहले आप उनको ना निराम कंडीशन में लाइए, थोड़ा दीपन पाचन वगैरह करके, फिर आप अच्छा घिसिए, तो इससे अच्छा रिजल्ट। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। और ये करीब नहीं कितनी होता सर। चुटकी भर होना चाहिए, चुटकी भर होना चाहिए हाँ बस वैसे? चुटकी भर, बस चुटकी भर। दिन में एक बार ना? हाँ दिन में एक बार सवेरे करिएगा, बस ठीक रहेगा। और इसमें ना मैम एक और मैं बताती हूँ, इसमें एक ऐसा हाँ, भी मैंने कहीं चरक या किसी में ऐसे ही था, जैसे एकल कारे के चूर्ण में ही हम लोग ना थोड़ा सा लाइक सुवर्ण भस्म भी हो, लाइक हम लोग लेहन कराते हैं ना बच्चों में, उसमें सुवर्ण का डालते हैं ना पाउडर, तो इसी टाइप में ये लेहन भी कराते हैं ना, तो सुवर्ण आप जरूर ऐड करिएगा किसी सुवर्ण जरूर ऐड करना है। हाँ, वो तो मैं सुवर्ण वसंत मालती उनको स्टार्ट करा दूंगी, क्योंकि ही इज डायबिटिक ऑल्सो, तो हाँ सुवर्ण तो वसंत छोटी मालती छोटी मुझे चीजों पे स्टार्ट ध्यान करा। दीजिएगा। पानी का भी, उनको पानी पिलाने के लिए भी आप तांबे का जो जार या आपके पास जो भी है लोटा जार ग्लास जो भी, उसका भी यूज करें आप, तांबे का, कॉपर का। और एक मैम सुवर्ण सिद्ध जल भी आप यूज करिएगा, सुवर्ण सिद्ध जल, ये तो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे सुवर्ण या मतलब कोई भी चांदी मतलब रिंग वगैरह हो गया तो उसको आप बस गर्म करके फिर पानी में छमका देते हैं। और चांदी का भी कर सकते हैं इसमें ना, अच्छा है वो भी ना, वो धातु तो का घड़ी यूज के अंदर रख सकते हैं ना, चांदी का सिक्का या कुछ डाल। बस बस धातुओं का प्रयोग वातवादी में बड़ा अच्छा होता है, तो जो भी चाहे, जैसे रसकल्प का और धातुओं का सभी का, तो ये जरूर आप करिएगा धीरे धीरे, और बताइएगा थोड़े रिपोर्ट्स भी अगर उनके हैं तो शेयर करिएगा, हम लोग थोड़ा और हाँ मैं शेयर कर दूंगी रिपोर्ट्स, श्योर। उनको ना थायराइड का है, थायराइड प्राइमरी 4th स्टेज का है, आज ही मतलब मेरे पास बायोप्सी रिपोर्ट अभी आया है, तो मैं शेयर करती हूँ। ओके शेयर करेगा हम लोग। मैम इसमें नस से अगर किसी घी का दिया जाए तो किस चीज से उसमें सिद्ध करा जाए, अगर नस से अगर किसी देसी गाय का घी डाले पुराना, कई साल पुराना, ब्राह्मी घृत का नस्य, ब्राह्मी घृत का नस्य काफी अच्छा रहेगा। अच्छा है, ब्राह्मी घृत इज बेस्ट वन। थैंक यू मैम। यस यस, तो आज हमने शुगर के ऊपर काफी विस्तारित रूप से चर्चा की है, बस ऐसे ही आपका सारा दिन शुगर में हो, मतलब मीठा हो सभी का, बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए पूछिए। मैम ये सुवर्ण सिद्ध जल बताइए प्लीज, कैसे बनाते हैं इसको? मैम इसमें ना 2 तरीके हैं, लाइक सुवर्ण सिद्ध आपके पास जो भी घर में है, कोई सिक्का है, अंगूठी जो भी है, इसको आपको गर्म करना है और इसको पानी में बुझाना है, ऐसे कम से कम आप 10 बार करिएगा, तो ये एक तरीके से मतलब उसको गर्म करना फिर पानी में बुझाना, गर्म करना बुझाना, ऐसे कम से कम 10 बार करिएगा तो ये पानी आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है तो किसी ग्लास में, कटोरी में, जब जो भी आपके घर में है पानी का, उसमें सोने का सिक्का डालकर रखिएगा, और एटलीस्ट 12 घंटे के बाद, मतलब 12 घंटे के बाद, जैसे आपने रात में डाल दिया तो सवेरे वो पानी का यूज करें, वो भी हम लोग करा, मतलब उसको भी हम लोग सुवर्ण सिद्ध जल बोल सकते हैं। बट जो अगर आप गर्म करके उसको इस प्रकार से बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, मतलब उसके गुण अच्छे होते हैं, बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप कॉइन डालकर भी रख सकते हैं और उस पानी का यूज करें। और कई लोग तो ऐसे है ना कि वो सिक्का डाल के ही रखते हैं, फिल्टर में भी डाल के ही रख देगा, कॉइन आपका सिल्वर का हो या सोने का हो, और उस पानी का यूज करते रहे, बीच बीच में जैसे हम लोग फिल्टर धोते हैं उसी टाइप से उसको सिक्के को निकाल दीजिएगा, रख दीजिएगा और फिर उसमें ऐड करिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी मैम इंडिकेशंस क्या रहेंगी, बच्चों में भी दे सकते हैं क्या? मैम ये तो रेगुलर आप बीपी, वेट लॉस वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग ऐसे यूज करते हैं, नेचुरली ऐसे ही बहुत लोग यूज करते हैं, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है। बट जैसे अभी बात चली तो मुझे लगा कि नर्वस सिस्टम की डिसीज में धातुओं का ज्यादा अच्छा रहता है ना, सुवर्ण का खास करके, जो सारे लक्षण मैडम बता रही ना, डिमेंशिया टाइप के या नाड़ियों में बल नहीं है, वातावरण संस्थान को बल डालने के लिए सुवर्ण से बेहतर धातु कोई नहीं है। मैम क्या ऐसा कर सकते हैं कि सोने और चांदी दोनों के सिक्के डाल दें? हाँ हाँ सर, नहीं उसको क्या करिएगा फिर, जैसे 3 दिन आपने सुवर्ण का ले लिया, फिर 3 दिन रजत का लीजिएगा, ऐसे करिए ना, इससे अच्छा दोनों एक साथ क्यों,
हाँ, और एक और मैम आप इसके लिए मैं बताऊँ आपको, जैसे आप दूध पीते हैं तो एक चांदी का ग्लास लाकर उसमें दूध पीजिएगा, चांदी का आपको गुण मिलेगा। हाँ, क्योंकि मैं एक बिल्कुल, वो तो हम छोटे बच्चों में काफी करवाते हैं ना मैडम, जैसे धातु पोषण के लिए। छोटे बच्चों में तो चलता ही है, बिल्कुल चांदी का ग्लास घर में रहता ही है, छोटे बच्चे होते हैं तो वो, बट अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया ना चांदी के ग्लास में, लाइक थोड़ा इसके चलते, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, थोड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं ना घर में इसे रखना, तो इसलिए इसका उपयोग भी कम हो गया, लिमिटेड हो गया इससे सारे। पहले तो बहुत चलता था चांदी के ग्लास। एक्चुअली चांदी को पित्त शामक माना गया है ना, चांदी को पित्त शामक माना गया है। तो अगर किसी को ज्यादा, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, ज्यादा गुस्सा आता हो ना किसी को, तो चांदी के ग्लास में देना चाहिए पानी। बिल्कुल, और इसलिए बच्चों में तो ऑलरेडी हमें देना ही चाहिए ये सारे धातु। अभी आजकल के बच्चे भी तो हाइपर एक्टिव वगैरह ज्यादा रहते हैं ना, तो उनमें तो ये देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये जो गर्म करने वाला आपने बताया है चांदी या सोने का, ये कितनी देर तक रेड हॉट होना? सोने का ही, चांदी का नहीं, सोने का ही बस। चांदी क्योंकि ठंडा रहता है इसलिए नहीं करना है उसे। सोने में मतलब क्या रेड हॉट होना चाहिए, कितना हॉट होना चाहिए, मतलब किस? एक उसको ना हाँ थोड़ा सा लाइक गर्म करके फिर बुझा देना, गर्म करना थोड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा लाइक 30 सेकंड्स के लिए। ओके ओके ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। यस, चलिए, शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार।